हरिद्वार हर की पौड़ी का क्षेत्र जो कि मादक द्रव्यों की सप्लाई के लिए तो प्रतिबंधित है ही, यहाँ मांस इत्यादि सप्लाई भी, नॉनवेज का भी काम पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। कि ऐसे होटल और ढाबे हैं जो कि उनके बोर्ड पर लिखा हुआ वैष्णव भोजनालय, और वो सब लोग अपने यात्रियों को तो नॉनवेज, शराब ये सब अवेलेबल करा ही रहे हैं गुप्त तरीके से, उसके साथ साथ वो वहां पर बनाने का भी काम कर रहे हैं। देखिए, आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि देहरादून पुलिस भी अगर इस प्रकार की कार्रवाई कर रही है कि जो जोमेटो, स्विगी या अन्य फूड सप्लाई, ऑनलाइन फूड सप्लाई वाले लोग हैं, उनके लड़कों द्वारा इस प्रकार के मादक द्रव्यों की होम डिलीवरी, शराब, स्मैक, ऐसा ही हरिद्वार में भी, हरिद्वार पुलिस को भी इस बात को समझते हुए मुझे लगता है कि काम करना चाहिए। यहां एक कदम और मैं आगे आपको बताता हूं कि हरिद्वार हर की पौड़ी का क्षेत्र जो कि मादक द्रव्यों की सप्लाई के लिए तो प्रतिबंधित है ही, यहां मांस इत्यादि सप्लाई भी, नॉनवेज का भी काम पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। लेकिन ये ऑनलाइन सप्लाई करने वाले लोग लगातार यहां नॉनवेज भी भेज रहे हैं, और हमने ऐसे लड़कों को उजागर भी किया था। और ये पता नहीं कंपनी कर रही है, कंपनी का बैग लेकर वो इस प्रकार का जो तस्करी करने वाले लोग हैं, ये होम डिलीवरी के माध्यम से ये शराब भी, स्मैक भी, नॉनवेज भी, ये सब कार्यक्रम हरिद्वार में बड़े स्तर पर चल रहा है। हमें इन लोगों पर अंकुश लगाना पड़ेगा। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे ढाबे और होटल भी हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं कि ऐसे होटल और ढाबे हैं जो कि उनके बोर्ड पर लिखा हुआ वैष्णव भोजनालय, और वो सब लोग अपने यात्रियों को तो नॉनवेज, शराब ये सब अवेलेबल करा ही रहे हैं गुप्त तरीके से, उसके साथ साथ वो वहां पर बनाने का भी काम कर रहे हैं। और उनके कर्मचारी वो रात के समय में भी इस प्रकार के नॉनवेज बनाने का काम, अंडा बनाने का काम, उन होटल और ढाबे पे मछली बनाने का काम, ये सब कर रहे हैं। हमारे पास इस प्रकार की सूचना आ गई है, एक लिस्ट हमने बना ली है। हम पुलिस को तो इस प्रकार की लिस्ट देंगे ही, लेकिन उन होटल वालों को भी हमने तय कर लिया है कि हम उनको नंगा करेंगे, उनका चेहरा उजागर करेंगे, उनका वीडियो वायरल करेंगे। हम ऐसे लोगों को छोड़ेंगे नहीं। मुझे यह नहीं समझ आता कि हरिद्वार के अंदर ये किस प्रकार के लोग आ गए हैं जिनका उद्देश्य केवल और केवल पैसा कमाना है, केवल और केवल धनार्जन करना है, ना यहाँ तीर्थ की मर्यादा को अपना रहे हैं, यहाँ गंगा के प्रति लोगों की जो आस्थाएं हैं उस आस्था को समझ रहे हैं। हिंदू धर्म में जन्म लेने के बाद भी केवल और केवल हिंदू तीर्थ यात्रियों के साथ इस प्रकार का छलावा करना, ये कौन लोग हैं, किस प्रकार के लोग हैं जिनका ध्येय सिर्फ और सिर्फ धन कमाना हो गया है। हरिद्वार के जितने भी नागरिक हैं सबको जागरूक होकर हम अनुरोध करते हैं आपके माध्यम से भी, चाहे व्यापार मंडल हो, चाहे धर्मशाला एसोसिएशन हो, होटल एसोसिएशन हो, या अन्य कोई भी लोग हो, सब लोग को जागरूक होना पड़ेगा, धर्म की आस्था को समझना पड़ेगा, गंगा की महत्वता को समझना पड़ेगा। यहां आने वाले लाखों करोड़ों श्रद्धावान, आस्थावान लोगों को भी उनकी आस्था और भक्ति को समझकर इस प्रकार के पाप कृत्यों में शामिल लोगों को भी हमें रोकना होगा।